हेलो बच्चों, आज हम इस क्लास में क्लास 10 का बायोलॉजी स्टडी करेंगे, जिसमें प्यारे बच्चों ये चैप्टर 5 होगी नियंत्रण एवं समन्वय। प्यारे बच्चे, इस चैप्टर को हम लोग बहुत अच्छे तरीका से डिफाइन करने वाले हैं। ये इस चैप्टर का पार्ट 3 वीडियो होने वाला है। और यदि प्यारे बच्चों, यदि आप चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 और चैप्टर 4 नहीं देखे हैं तो जाइए प्लेलिस्ट में, वहां पे ये सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। पार्ट 1, पार्ट 2 इस तरीका से आपको डिवाइड में करे होंगे। ओके, तो आज हम लोग बात करेंगे पेड़ पौधों में जो हार्मोन है वो किस तरीका से पेड़ पौधों को वृद्धि कराता है और एक समय तक जाकर उसके वृद्धि को रोकता है। तो ये हम लोग हार्मोन के बारे में स्टडी करने वाले हैं, पेड़ पौधे के हार्मोन किस तरीका से कार्य करते हैं। तो सबसे पहला हम लोग यहाँ पे आते हैं ऑक्सिन हार्मोन के बारे में। देखिए बच्चों, यहाँ पे मैंने लिखा ऑक्सिन हार्मोन। इसको जानने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि पादप हार्मोन क्या है, और जिसको हम लोग बोलते हैं एक और हार्मोन के रूप में बोलते हैं, लेकिन इसका एक और नाम है बच्चों, लिखता है यहाँ पे एक और इसका नाम फाइटो हार्मोन। बच्चे, पादप हार्मोन को फाइटो हार्मोन भी कहा गया, जो कि मैंने पार्ट 2 में इसको डिफिनेशन भी दिया था और बताया था भी। इसमें मैं डिफिनेशन फिर से रिपीट करता हूं, पादप हार्मोन है क्या और फाइटो हार्मोन है क्या। तो फिर बच्चों, पेड़ पौधों में जैविक क्रिया के लिए जैविक क्रिया के समन्वय के लिए जैविक क्रिया के समन्वय के लिए कुछ हार्मोन की जरूरत पड़ती है, उसे पादप हार्मोन कहा जाता है। जो समन्वय को स्थापित करता है उसे पादप हार्मोन कहा जाता है। ये परिभाषा आप लोग फिर से रिपीट करता हूं मैं, आप लोग लिख सकते हैं। जैसा कि पादप हार्मोन उसे बोल सकते हैं कि पेड़ पौधों में जैविक क्रियाओं के बीच जो समन्वय स्थापित होती है उसे हम लोग पादप हार्मोन कहते हैं बच्चे। ओके, तो इसका डिफिनेशन आप लोग लिख सकते हैं जाकर। अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ऑक्सिन है क्या, ऑक्सिन के कार्य क्या है, उसे मैं डिफाइन कर देता हूं। तो ये देखिए, ये पादप हार्मोन का ये पहला हार्मोन नाम है, जिसका नाम है ऑक्सिन। बच्चे, ये आखिर कहां पाया जाता है? तो पेड़ पौधों की बात करते हैं तो पेड़ पौधों में ये शीर्ष में पाया जाता है बच्चे। ये शीर्ष में संश्लेषित होता है, शीर्ष में ये बनता है ये हार्मोन। ओके, पेड़ पौधे का शीर्ष वाला भाग जो होगा ना, इसे ये शीर्ष वाला भाग, ये वाला भाग तक ये वाला पेड़ पौधों को बनता है बच्चे। ठीक है, ये वाला शीर्ष वाला भाग पे ये बनता है। ठीक है, ये वाला शीर्ष वाला भाग। ओके, तो आप लोग देख लें कहां पे बनता है ये वाला। आगे लिखता है कि ये एक तरह से कार्बनिक यौगिक है बच्चे। ये क्या है? एक तरह से ये कार्बनिक यौगिक है, इसके बारे में लिख सकते हैं। और बच्चों, ये वृद्धि में सहायक है। ऑक्सिन जो हार्मोन है ये वृद्धि में सहायक है। आप लोग बोर्ड में लिखे कैसे, वो मैं बताता हूं। जैसे कि ऑक्सिन लिख देना, डाय देना लिख के, और ऐसी इसी तरीका से लिखना। ये पेड़ पौधों के शीर्ष में पाया जाता है, पहली बात। यह शीर्ष में संश्लेषित होती है। दूसरी बात लिखिए, ये कार्बन यौगिक है। और तीसरी बात पे आप लोग लिखना है, ये वृद्धि में सहायक होती है। तो इस तरीका से अपने कुछ शब्द को मिलाकर भी लिखना है। ओके, चलिए, अब ये कार्य कैसे करती, पेड़ पौधों में वर्क क्या करती है, उसके बारे में मैं डिस्कस करता हूं। यहाँ पे जरा देखिए, जैसे कि मैंने लिखा, जिसका पहला कार्य ऑक्सिन का है, ये कोशिका का विभाजन करता है। कोशिका क्या करता? विभाजन। विभाजन कहने का मतलब क्या? पेड़ पौधे में टहनी हम लोग देखें, अलग अलग टहनी होता है ना, तो क्या ऐसा कौन सा हार्मोन जो टहनी को बांटता है? तो बांटने का जो जिम्मा जाता है वो इसी हार्मोन का जाता है। यानी कि टहनी को बांटने का जिम्मेदारी किसका है? तो ऑक्सिन का है। अनेक अनेक तरह तने निकलेंगे, अनेक तरह के फूल निकलेंगे, पत्तियां निकलेगी, तने बड़े होंगे, ये सारा जिम्मेदारी किसका है? तो ऑक्सिन का, तना निकालने यानी कोशिका का विभाजन करने में। बात समझ पाए? तीसरा लिखता है कि ये तना को बढ़ाता है। फिर बात वही है, ये तना को बढ़ाता है। ये क्या करता है? ऑक्सिन क्या करता है? तनाव को बढ़ाता है। पेड़ पौधे में जो तना होता है उसको बढ़ाने का कार्य करता है। तीसरी बात यह है कि बीज रहित जो होता है, यानी कि बीज जो होता है, बीज को फलों के उत्पादन में सहायक करता है। यानी कि जो बीज, मान लेते हैं कि ये बीज है, तो बीज को ये फल में बनने में सहायक होता है। उत्पादन करने में सहायक कौन होता है? तो ऑक्सिन होता है। यानी कि ये हम लोग एक बीज लाए वाला और ये जमीन में इस प्रकार लगा दिए यहाँ पे, तो ये इस प्रकार एक पौधा बनेगा, एक समय में पेड़ बनेगा, तो फिर उसमें फल लगेंगे। तो फल के उत्पादन में बीज रहित पौधों को, ये जो बीज रहित पौधा ये वाला है, सॉरी बीज जो है, इसको फल के उत्पादक में सहायक कौन होता है? तो ऑक्सिन होता है। बात समझ गए? आगे बढ़ते हैं, दूसरा हार्मोन की बात करते हैं यहाँ पे, जिबरेलिन्स। इसको इंग्लिश में भी जिबरेलिन्स ही कह रहे हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा देखिए, जिबरेलिन्स हार्मोन ये क्या है सिर्फ। तो ये लिखता है, पहली बात, ये जटिल कार्बनिक यौगिक है। इसके बारे में लिख सकते हैं कि ये जो है पेड़ पौधों का जटिल कार्बनिक यौगिक है जिबरेलिन्स, और एक तरह से
एक ये हार्मोन है तेरे बच्चों, ये क्या एक तरह से एक रासायनिक हार्मोन है जिबरेलिन। दो बात लिख सकते हैं। तीसरा बात क्या बोला है कि ये ऑक्सीजन की तरह कार्य करती है, वर्क करती है। ये जो जिबरेलिन जो हार्मोन है पेड़ पौधों में, ये ऑक्सीजन जिस तरीका से कार्य कर रहा था उसी तरीका से ये भी कार्य करेगा जिबरेलिन। ये तीन बात लिख सकते हैं। अब इसके वर्क की बात करते हैं, तो वर्क यानी कि कार्य की बात करते हैं बच्चों, तो कार्य कुछ इस प्रकार करती है। देखिए जैसे कि मैंने लिखा, कोशिका का विभाजन करता, तनों को बांटने का जिम्मेवारी इसका है। ओके, कोशिका विभाजन करता, ये पहला कार्य इसका हो गया। वृद्धि को लंबाई, लंबाई में वृद्धि, पेड़ पौधों की लंबाई में वृद्धि का कार्य करती है, ये दूसरा इसका काम हो गया। ये फूल फलों के उत्पादन में सहायक है बच्चों, यानी कि फूल फलेगा या फल फरता है या उत्पादित होता है, ये दोनों में सहायक होता है। फलों को उत्पादन में, फूलों को उत्पादन में एक सहायक कौन है, तो जिबरेलिन से बच्चे। ओके, जो फल फलते हैं या फरते हैं या बोल सकते उत्पादन होते हैं फूल, तो ये सब किस हार्मोन के द्वारा संभव है, तो ये जिबरेलिन काम करता है। ओके, फोर्थ में लिखा मैंने, बीज रहित फलों के उत्पादन में सहायक होता है बच्चे, यानी कि छोटा बीज जो है, यही वाला काम मैंने यहाँ पे समझाया था आपको। देखिए यहाँ पे ये वाला टॉपिक है जो कि सेम है, ये वाला सेम काम करता है, इसलिए मैंने लिखा था यहाँ पे कि ये ऑक्सीजन की तरह कार्य करता है जिबरेलिन, दोनों सेम सेम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा हार्मोन है पादप हार्मोन, जिसका नाम है साइटोकाइनिन, इंग्लिश वर्ड भी इसका साइटोकाइन है। तो मेरे बच्चों थोड़ा सा ध्यान दो, साइटोकाइन है क्या। तो साइटोकाइन एक तरह से रासायनिक हार्मोन है, रासायनिक पदार्थ है। क्या है, रासायनिक पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ है बच्चे, रासायनिक कार्बनिक पदार्थ है ये, और जो बीज के भ्रूण में पाया जाता है। बीज के कहां पे पाया जाता है, भ्रूण में बच्चे। बीज है ये वाला है, और इसके थोड़ा ये वाला पार्ट में, ये बीज के, देखिए मान लेते हैं कि ये बीज है, तो बीज के भ्रूण ये वाला पार्ट में ये पाया जाता है। कौन पाया जाता है, तो ये साइटोकाइन पाया जाता है। ओके, तीसरी बात यहाँ पे है कि ये जड़ में भी पाया जाता है, यानी पेड़ पौधा का जो जड़ होगा, रूट ये वाला जड़, इसमें पेड़ बच्चों इसमें भी ये पाया जाएगा साइटोकाइन। तो ऑब्जेक्टिव बहुत अच्छी तरीके से मैंने यहाँ पे तोड़ के दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे लिखता है ये वर्क कैसे करती है, काम कैसे करती है बच्चों। वर्क की बात करते हैं, कार्य की बात करते हैं, तो ये कार्य कैसे करती है मेरे बच्चों, उसे ध्यान देते हैं। तो वर्क कुछ इस तरीका से कार्य करती है कि ये पहला कार्य है कि कोशिका द्रव का विभाजन करता है। पेड़ पौधों में जो कोशिका द्रव होती है उसको बांटने का जिम्मेवारी किसका है, तो साइटोकाइनिन का है। ये पहला कार्य है। ये जीर्णता को रोकता है। जीर्णता को मतलब रोकता है क्या, इसका मतलब क्या हो गया कि पेड़ पौधों में जो पत्ती झड़ता है उसको रोकने का, रुकिए, ये पेड़ पौधों जीर्णता को रोकता है बच्चों। हाँ, मैंने लिखा कि ये पेड़ पौधों पत्ती जो झड़ता है उसको रोकने का जिम्मेवारी किसका जाता है, तो साइटोकाइनिन का जाता है। दूसरा कार्य हो गया, ये पत्ती को ताजा रखता है। ये पत्ती को क्या रखता है, ताजा रखता है बच्चों। तो तीन काम याद रखिए, ये कोशिका द्रव पेड़ पौधों में विभाजन करता है, पेड़ पौधों कोशिका द्रव को विभाजन करता है, पहला कार्य। दूसरा, पेड़ पौधों की पत्ती यानी कि पेड़ पौधों जो झाड़ता है उसको रोकने का जिम्मेवारी किसका है, यानी कि रोकता है ये साइटोकाइन। थर्ड काम क्या कर रहा है, ये पत्ती को ताजी रखता है, ये ताजे पत्ती रखता है। ओके, इसका तीन काम यहां पे हो गया। अब हम लोग फोर्थ हार्मोन की बात करते हैं, चौथा हार्मोन की, जिसका नाम है एबिसिसिक बच्चे, एबिसिसिक एसिड। ये आखिर है क्या, तो पहला लिखा है कि एबिसिसिक एसिड जो एक तरह से वृद्धि रोधक यौगिक है। वृद्धि को, पेड़ पौधे में वृद्धि जो होता है उसको रोकने का काम करती है एबिसिसिक एसिड। तो आएगा बोर्ड में कि ऐसा कौन सा हार्मोन है, ऐसा कौन सा यौगिक है जो पेड़ पौधे वृद्धि को रोकता है, तो कौन है, एबिसिसिक एसिड। ओके, याद रखिएगा, पहला हो गया। और इसके बारे में लिख सकते और बातें, कहता है कि यह ऑक्सीजन एवं जिबरेलिन का उल्टा कार्य करता है, यानी कि ये दोनों जो हार्मोन मैंने पढ़ा था, ऑक्सीजन और जिबरेलिन, ये वृद्धि का काम कर रहा था, तो ये वृद्धि को रोकने में काम कर रहे हैं। इसलिए मैंने लिखा कि यह ऑक्सीजन एवं जिबरेलिन का उल्टा कार्य कर रहा है। उन लोग बढ़ाने का काम कर रहा था वृद्धि का, अब ये रोकने का काम कर रहा है, तो उल्टा कर रहा है कहीं। आगे, ये पत्ती को विलग्न का कार्य करता है। ये पत्ती को क्या करता है, विलग्न करता है, एबिसिसिक। ओके, एबिसिसिक क्या करता है एसिड, ये पत्ती को विलग्न, ये पत्ती को झाड़ देता पूरा, अच्छे से खत्म कर देता, तहस नहस, ठीक ना। विलग्न यानी कि एक भी पत्ती नहीं उगने देने का कार्य कौन करता है, ये एबिसिसिक। पत्ती को नहीं उगने देने का काम ये करता है एबिसिसिक। ओके, अब इसके कार्य को थोड़ा सा देखिए, तो वर्क कैसे करती है उसके बारे में बात करती है।
तो वर्क करता पहला कि ये पत्ती को मुरझाता है, ये पत्ती को क्या करता है, मुरझाने का काम करता है। ये पत्ती को मुरझाता है तो ये पत्ती को क्या करता है, ताजी रखता है। तो दोनों में आपस में लड़ाई होगा, एबिसेसिक में और किसको में, साइटोकाइन बच्चे। तो दोनों में संबंध जो स्थापित होगा उसी को समन्वय कहा गया। क्या बोला गया, समन्वय। ओके, ये ताजी रखता है तो वो मुरझाता है, तो दोनों के बीच में झगड़ा होगा, यानी कि बढ़ाने, ताजे रखने का, मुरझाने का, दोनों के जो बीच में संबंध स्थापित होगा उसे हम लोग समन्वय कहते हैं। ओके, चलिए, तो ये पत्ती को मुरझाता है, पहला कार्य हो गया। पत्ती के विलग्न का कार्य करता है, पत्ती को खत्म करने का, नष्ट करने का जिम्मेदारी किसको, एबिसिसिक को जाता है। दूसरा कार्य, ये कलियों के वृद्धि को रोकता है, यानी कि पेड़ पौधों में जो कली निकलता है ना, ये मानते हैं कि पेड़ पौधा के कली है छोटा छोटा, ये वाला पेड़ पौधा की जो कली है उसको रोकता है, प्रिपेयर बच्चों, उसको रोकता है, कलियों की वृद्धि को रोकता है कौन, तो एबिसिसिक एसिड रोकता है। ओके, नहीं बढ़े देता है कौन, एबिसिसिक एसिड। लेकिन ये क्या करता है, जबरदस्ती बढ़ाता, तुम बढ़, ये वाला दोनों क्या करेगा, बढ़ तू बढ़। ओके, चलिए, तो ये हो गया, कलियों की वृद्धि को रोकता है और बीजों को अंकुरण होने से रोकता है। ये देखो तो कितना खतरनाक है, एबिसिसिक एसिड क्या कर रहा है, बीजों को अंकुरित जो होता है ना बीज, उसको अंकुरण होने से रोकता है कौन, तो ये एबिसिसिक एसिड। ओके, ये हार्मोन। चलिए, पांचवा काम इसका है कि कोशिका का विभाजन से रोकता है, यानी कोशिका, ये जो तना है, ये तना पेड़ पौधे में जो निकल जाता है इस प्रकार, ये वाला तना, तो इसको नहीं बढ़ने का जिम्मा, यानी कि नहीं बढ़ाने का जिम्मा किसका जाता है, तो एबिसिसिक, तने नहीं बढ़े देंगे, तो इन लोग क्या करता है, बढ़ाता है, ये तना को रोकता है, तुम नहीं बढ़ो, नहीं विधान करता, यानी कि बात में नहीं करेगा कोशिका। ओके, अब लास्ट जो आपका है एथिलीन हार्मोन। एथिलीन को भाषा में बोलूं तो एथिलीन को बोला जाता है बच्चों, फल पकाने वाला हार्मोन भी कहा गया इसको। क्या बोलते हैं, फल पकाने वाला हार्मोन इसे कहते हैं एथिलीन को, और बोर्ड में आएगी फिर बच्चे, इसलिए मैं इतना रुक रुक कर आपको डिफाइन समझा पा रहा हूं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहां पे मैंने बोला कि ये फल पकाने वाला हार्मोन है, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, तब इसके कार्य को देखते हैं। ये कहना क्या चाहते हैं, एथिलीन ये गैस के रूप में पाया जाने वाला हार्मोन है। ये पारब जो हार्मोन है एथिलीन, ये गैस के रूप में पाया जाता है। ओके, पहली बात इसका था। दूसरी बात की बात करते हैं, तो ये फूल, फल, बीज, पत्ती और जड़ में पाया जाता है। ये 5 जगहों पे पाई जाती है। फूल में भी पाया जाता है एथिलीन, और फल में भी, और बीज में भी, पत्ती में भी, और जड़ में भी पाया जाता है। ओके, लिख लीजिएगा। और एक बात इसके बारे में मैं बात करूं तो ये उच्च वर्ग के पौधों में पाया जाता है बच्चे। उच्च वर्ग के जैसे कि बरगद हो गया, बहुत सारे लेप्टस हो गया और पीपल हो गया, तो उच्च वर्ग के पौधों में ये सब क्या, बबूल हो गया, ये सब पौधों में पाया जाता है कौन, एथिलीन। ओके, और फल जैसे कि आम हो गया, सेब हो गया, और भी केला हो गया, जितना फल वाला जितना पौधा है सभी में ये पाया जाता है। ठीक है, इसके वर्ग की बात करते हैं तो मैंने लिखा यहाँ पे फलों को पकाने में सहायक है बच्चे। ये फलों को पकाने में सहायक कौन है, तो एथिलीन है बच्चे। ओके, एथिलीन फल को पकाने में सहायक है। और फिर बच्चों इसको फल को कृत्रिम रूप से पकाया जाता है बच्चे। देखो यहाँ पे कृत्रिम फल पकाने वाला हार्मोन कहा जाता है किसको, इसको बच्चे, इसको, यानी कि क्या, एथिलीन जो है ये कृत्रिम फल पकाने वाला हार्मोन भी कहा जाता है इसको। कृत्रिम कहने का मतलब हो गया बनावट, जो मार्केट में आपको मिल सकता है। ठीक है, ये वाला हार्मोन। ठीक है, इसको छिड़क दीजिएगा तो फल क्या होगा, पक जाएगा। जैसे आम आप लोग पकाए होंगे कभी, तो उस एसिड को अगर छिड़क देते हैं ना, तो छिड़क देने से क्या होता है कि वो फल पक जाता है। कोई फल पकाना हो आपको तो उस एसिड को, तो उस एसिड का नाम क्या है, एथिलीन है। तो इस एथिलीन को अगर वहां पे छिड़ देते हैं उस आम पे या कोई फल पे, तो वो पक जाता है। ठीक है, तो ये फल पकाने में सहायक होता है, ये आप लोग रिमेंबर रखिएगा। तो ये पार्ट यहीं तक मैं रह देता हूं। नेक्स्ट पार्ट मैं पार्ट 4 में लेकर आने वाला हूं जल्द ही, तो ये पार्ट 3 मैं यहीं पे फिनिश करता हूं। ठीक है, और पार्ट 4 में मैं बताने वाला मनुष्य के बारे में स्टार्ट होगी हार्मोन। अब सबसे पहले उसके अंग तंत्र, तंत्रिका तंत्र, तंतु के बारे में जानेंगे, देन आपको हार्मोन के बारे में मनुष्य पढ़ाएंगे। लेकिन उसके बारे में पहले ब्रेन के से स्टडी करेंगे, मस्तिष्क से। ओके, उसके पार्ट से पहले स्टार्ट करने वाले हैं। तो पार्ट 4 में मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में। तब तक इसे आप लोग रिमेंबर करो, याद करो, नोट्स करो, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दिया करो। ठीक है, तो मिलते हैं लोग पार्ट 4 में। थैंक यू आप लोग बच्चों, इसे एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।